हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स और फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये क्लास 8 साइंस का टॉपिक है। और अब हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके पहले आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो इमेज है ये किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है। वाई माइक्रो, माइक्रो वर्ड का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिज्म तो हम सबको पता है क्या होता है, बट माइक्रो का क्या मतलब होता है? माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बहुत ही स्मॉल होता है जिनका साइज, और इसी वजह से जो है उनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो क्या आप आई से देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? नहीं, आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। सो that is why their name is microorganism, because they can only be seen under a microscope or a magnifying glass. So microorganisms जो हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है वो भी अब हमें पढ़ना है। So living organisms around us which we cannot see, हम उनको अपनी naked eye से नहीं देख सकते हैं, उन्हीं को हम माइक्रोऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स भी बोलते हैं। और इनको हम सिर्फ कैसे देख सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, बट ये आपको इसलिए नेकेड आई से दिख रहे हैं क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर है। माइक्रोस्कोप ने जब इनके पिक्चर को एनलार्ज कर दिया गया, वो पिक्चर मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सी देम। सो दीज आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स। So they are divided into bacteria, fungi, protozoa and algae. तो ये जो चार टाइप्स हैं इनका क्लासिफिकेशन है, and they have been divided in this manner. तो आइए अब मैं आपको इन सब की पिक्चर्स दिखाती हूँ जो हमने माइक्रोस्कोप के अंडर व्यू की है। आप क्लास 8, 9 या 10th में हो, क्या आप आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी? तो ये मैंने कैसे पिक्चर्स कलेक्ट करी है, आइए हम उसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम फील्ड इन अ बीकर। तो आपने सॉइल कलेक्ट किया है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। एक बीकर में आपने सॉइल लिया, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद आपने इस बीकर के वाटर की एक ड्रॉपलेट ली और उसे जो है एक ग्लास स्लाइड पे रखकर उसे माइक्रोस्कोप के अंडर व्यू किया। सो आपने एक ड्रॉप ऑफ वाटर लिया बीकर से और उसे एक माइक्रोस्कोप के अंदर व्यू किया। अब आपको दिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटी छोटी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देंगे जब आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे। और ये प्रूफ करता है दैट सॉइल हैज मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं फर्दर वायरसेस। तो वायरसेस की अगर मैं बात करूँ, आपको पता है जब हमें कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो हमें ये बोला जाता है कि वायरल हो गया या वायरस ने अटैक किया होगा। सो कोल्ड एक डिसीज है जो कि हमें कौन कॉज करता है? वायरस। और वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि वायरस भी केवल माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है। बट वायरस जो है बाकी चारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमने पढ़े थे उनसे डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी होस्ट की बॉडी में रहता है। इट सर्वाइव्स ऑन द बॉडी ऑफ अ होस्ट। सो इट कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी ऑफ सम होस्ट। इट कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल्स ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे ऊपर वायरस ने अटैक किया और मुझे कोल्ड हो गया, तो आई एम द होस्ट फॉर दैट वायरस। इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, ये सब डिसीजेस जो हैं ये वायरस ही कॉज करता है। तो वायरस को हमने एक सेपरेट कैटेगरी में रखा है, और बाकी जो चार हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हमने एक डिफरेंट कैटेगरी में रखा है। तो हम कुछ कॉमन डिसीजेस देखते हैं जो वायरस कॉज करता है। तो हमें पता है वायरस कोल्ड, फ्लू, कफ ये सब तो कॉज करता है। उसके अलावा पोलियो एंड चिकन पॉक्स भी कॉज करता है। सो पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय व्हिच माइक्रोऑर्गेनिज्म? आंसर इज वायरस। देन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कॉज करता है मलेरिया और डिसेंट्री, एंड बैक्टीरिया कॉज करता है टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमें डिसीज भी कॉज कर सकते हैं, और ये जो डिसीजेज हैं हमने इनके एग्जांपल्स भी देख लिया और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हें कॉज करता है हमने ये भी देख लिया। सो नेक्स्ट मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी जो कि माइक्रोस्कोप से ली गई हैं। सो अमीबा एंड पैरामीशियम, सो यू कैन सी ओवर हियर पैरामीशियम एंड अमीबा, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, और ये जो कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का नाम है प्रोटोजोआ। हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटोजोआ इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो बैक्टीरिया आल्सो वी हैव स्टडीड, सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो अब हम फंगाई के ऊपर जाएंगे, फंगाई की इमेजेस देखेंगे, एंड वायरसेस एंड algae. So this is algae, Spirogyra and Chlamydomonas. तो Chlamydomonas और Spirogyra are examples of algae. So ये यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं Spirogyra का भी और Chlamydomonas का भी। तो ये Chlamydomonas जो है इनका शेप देखिए, ये भी एक algae है, बट इनके शेप में देखिए आपको इनके प्रोजेक्शंस जो निकल रहे हैं वो इनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, बट स्पाइरोगायरा में देखिए आप लॉन्ग ट्यूब्स के फॉर्म में है ये वाली algae. So these are all microorganisms and Chlamydomonas have different shape than Spirogyra. Virus, again this is an example of virus. इसका स्ट्रक्चर आप देखिए एकदम ही डिफरेंट है फ्रॉम दी अदर ऑर्गेनिजम्स. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर फंगाई. तो हमने जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टडी किए हैं, और उसमें हमने पढ़ा है जो हमारे 4 टाइप्स थे, उसमें से हमने फंगाई का डायग्राम हमारा मिसिंग था, तो मैं फंगाई भी आपको दिखा रही हूँ. और आपको पता है जो ब्रेड खराब हो जाती है उसमें जो खराब होने का रीजन होता है वो है फंगस लग गई. सो दैट फंगस और फंगाई प्लूरल डेवलप्स ऑन द ब्रेड मोल्ड. एक्चुअल में अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे उस ब्रेड को तो आपको वो ऐसा दिखाई देगा. सो दिस is explaining you about the fungi and penicillium. Do you know abacus training increases confidence? ये भी fungi है, बट देखिए इसके और इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. So this is also a category of microorganisms which is fungi and its name is penicillium. Then we have aspergillus. तो aspergillus का स्ट्रक्चर एकदम ही डिफरेंट है, बट दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंगाई. तो आई होप आपको एक इमेजिनेशन हो गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और उन्हें हम किस तरीके से देख सकते हैं केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू, और इनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं विथ डायग्राम्स जो है मैंने आपको दिखा दिए हैं. तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं. अब वो फ्रेंड हैं, फो हैं, ये सब जो डिटेल्स हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन थैंक यू.